हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इन दोनों कल्टिवेटर्स को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहा था। साथ ही इन दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और कुछ देर तक ये दोनों आपस में ऐसे ही फाइट करते रहते हैं। लेकिन यंग मास्टर के फैमिली का जो भी साथी होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से दूसरा कल्टिवेटर और भी फाइट हटते हुए दिखाई दे रहा था। इन सब चीजों के यहाँ पर चेंगसा और उसके साथियों देख रहा था, इसलिए चेंगसाओ के साथियों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोगों के इस कल्टिवेटर के साथ में फाइट करने के लिए जाने ही वाला था। लेकिन तभी चेंगसा अपने सारे दोस्तों को यहाँ पर रोकने के लिए बोल देता है। साथ ही में इनको देखकर चाहता हूँ कि जानवान के कॉन्टिनेंट भी अभी भी रैम्बो ब्रिज के ऊपर कब्जा करने में क्या ही इन लोगों का मदद कर सकते हैं। ये बोलने के बाद चेंगसा और यंग मास्टर के फैमिली की तरफ देखने लगता है, जो कि अपनी जगह पर यहाँ पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यंग मास्टर फैमिली के साथ ही लगभग इस फाइट को यहाँ पर जीतने गया होता है। वो दूसरे कल्टिवेटर्स था, इन सभी अपनी आखिरी छुटकारा को जोर लगा दिया था, लेकिन वो फिर भी कल्टिवेटर्स को हरा नहीं पाता है और इसके मौका फायदा उठाकर कल्टिवेटर को एक को दूसरे कल्टिवेटर के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है और इसकी वजह से कल्टिवेटर की हालत तो यहाँ पर और भी ज्यादा खराब हो गया था। इस चीज को देखकर यहाँ पर दूसरा कल्टिवेटर मुस्कुराने लगता है। साथ ही वो यहाँ पर इस कल्टिवेटर के मजाक पे उड़ाने लगता है। इस चीज को देखकर इस कल्टिवेटर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस कल्टिवेटर की कंडीशन यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इस चीज को देखकर फैमिली के जितने भी साथी होता है वो सभी यहाँ पर ज्यादा इस कल्टिवेटर्स को चुराने लगता है। इसके बाद वो अपने मास्टर यानी कि यंग मास्टर फैमिली के पास चला जाता है। इसके बाद वो अपने ही यहाँ पर तारीफ करने लगता है। इस बात को सुनकर इस फैमिली के बात का यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है और वो आगे की तरह बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर इस कल्टिवेटर के ऊपर पड़ता है। इसे देखकर फिंग को दोबारा से इसके प्यार में पड़ जाता है, इसलिए वो इस लड़की को यहाँ पर ऑफर देती है कि अगर तुम मेरे साथ ही रैम्बो ब्रिज पर चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होगा। इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही मेरे साथ जाना चाहिए। ये बात तो सुनकर पहले तो ये लड़की यहाँ पर मुस्कुराती है। इसके बाद वो बोलती है, फैमिली क्या तुम मेरे बात को मजाक उड़ाना रहे हो? क्योंकि तुम्हारी इस बात को सुनकर पे बहुत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि तुम अपने साथ में मुझे ऐसे कैसे आने के लिए बोल सकते हो? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने दोस्तों को साथ में रैम्बो ब्रिज के ऊपर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दोस्त के साथ ही पुल से गुजारने वाली हूँ। ये बोलने के बाद ये लड़की चेंगसा के पास आ जाते हैं। इसके बाद वो चेंगसा को बोलती है, चेंगसा क्या तुम मेरे साथ इस ब्रिज पर मिलकर पर करना चाहते हो? तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के बाद ये लड़की चेंगसा के नजदीक आ जाने लगती है। इस चीज को देखकर यंग मास्टर लिंग फैंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो यहाँ पर चेंगसा के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी चेंगसाओ यहाँ पर बोलता है, मैं इस चीज में इंटरेस्ट नहीं हूँ। और इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टिवेटर्स होते हैं उन सभी का रिएक्शन को एकदम देखने लायक था। साथ ही इस फैमिली भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इसी वजह से लड़की अपने साथ ही जाना चाहता था। चेंगसाओ उसने लड़की को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि चेंगसाओ के बोलता है, चेंगसाओ क्या तुम यहाँ पर डर लग रहा है कि मिस रुई और कैसे तुम्हारे यहाँ पर इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि इस चीज की वजह से उन लोगों को बहुत ही ज्यादा जेल से होगा। लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए तुम्हारे साथ और भी कुछ पावरफुल होना चाहिए। हालांकि इस चीज की वजह से तुम्हें और भी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं एक भरोसेमंद और साथ ही जो कोई भी यहाँ पे हमेशा तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के बाद वो चेंगसा के ऊपर गिरने की कोशिश करता है, लेकिन चेंगसा तभी अपनी जगह से हट जाता है। इसकी वजह से मिस ची यहाँ पर गिरने वाली थी, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ पर खुद को संभाल लेती है। इसके बाद चेंगसा मिस चीसी और बोलती है, मिस चीसी तुम इस जगह से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे ऑफर मेरे मुंह से जरा सा ही डिस्टेंस नहीं है। लेकिन इस बात को सुनकर यंग मास्टर फैंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था
और वो यहाँ पर अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो यहाँ पर चिंगसा की फाइट करने के लिए चैलेंज भी कर देता है। इस चीज को देखकर ये चिंगसा बोलता है, अगर तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो मेरे पास अगर जोर से चिल्लाओ कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे माता पिता को मैं अच्छे संस्कार सिखाया है, नहीं तो तुम मेरे इस जगह पर ऐसी हरकत नहीं करते। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी यहाँ पर यंग मास्टर लिंग फैंग के ऊपर हंसने लगता है और इस चीज की वजह से यंग मास्टर फैंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो चिंगसा के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी उसके साथ ही यंग मास्टर फैमिली के यहाँ पर चुप रहने लगता है, क्योंकि एक कल्टीवेटर खुद ही चिंगसा के ऊपर यहाँ पर पकड़ना चाहता था, यानी कि वो चिंगसा के साथ यहाँ पर फाइट करना चाहता था। इसलिए वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो सीधा जाकर इस कल्टीवेटर के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों थोड़ी सी दूर जाकर गिरने वाला था, लेकिन उसकी वजह से इनके साथी के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद वो बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो, फिर तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, तुम मुझे यहाँ पर मारने से कोई नहीं बचा सकता। इस पर यहाँ पर बोलता है कि ये बकवास मारना बंद करो, अगर तुम्हें अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मेरे साथ फाइट करो। इस पर लिंग फैंग के साथ भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो यहाँ पर साथ फाइट करने लगता है, लेकिन कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर यान को टच नहीं कर पाता, क्योंकि यान तो यहाँ पर इंसान के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर रहा था। इन सब चीजों को यहाँ पर दूर से यंग मास्टर फेंगली और चिंगसाओ देख रहा था। साथ ही यंग मास्टर फेंगली तो अपने साथी के ऊपर भरोसा था कि वो कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी के साथ हरा देगा, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि कल्टीवेटर ने अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था। इसकी वजह से यहाँ पर इसके अटैक को अब रोकने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। कुछ देर तक यहाँ पर इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक कल्टीवेटर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को यहाँ पर कर देता है। इसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। ये चीज को देखकर नाना और उसके दोस्तों को थोड़ा सा शौक हो लगता है। दूसरी तरफ इस कल्टीवेटर ने एक और अटैक क्रिएट कर लिया था। इसके बाद तो इसे यहाँ पर यान को जान से मारने वाला था, लेकिन इस चीज को देखकर मिस नाना को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। उसने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही मिस नाना ने यहाँ पर अपनी फियोनिक्स मास्टर सोल की भी समन कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसी यहाँ पर जैसे ही ये फियोनिक्स यहाँ पर एक रोवर करता है, तो इस चीज की वजह से ये कल्टीवेटर दूर जाकर गिरता है। उस कल्टीवेटर को तो यहाँ पर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही बाकी के कल्टीवेटर्स भी इस फियोनिक्स मास्टर सोल को देखकर इस समझ से जाता है कि यंग मास्टर फैमिली के यंग प्रिंसेस है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम नाना को देखते हैं, जो कि बोलता है, तुम लोग को यहाँ पर कहने के आखिर मतलब क्या है? तुम लोग यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर कब्जा करना चाहते हो? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये पर सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स है वो सब यहाँ पर कुछ न कुछ देशर हासिल करने के लिए आया है, इसलिए तुम लोग इस ब्रिज के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हो। इस बात को सुनकर अपने जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर नाना के साथ देने लगता है और कहता है कि मिस नाना, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद मिस नाना यहाँ पर अपनी फियोनिक्स मास्टर सोल को दोबारा से रिसीवर कर लेती है, अपनी साथियों के पास आ जाता है। दूसरी तरफ हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि यंग मास्टर फेंगली के पास आ जाता है। यंग मास्टर फेंगली यहाँ पर सभी को बताने लगता है, मैं इस रेनबो फूल के ऊपर यहाँ पर कब्जा करना चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम सभी लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा लोग मौजूद है जो कि बिल्कुल ट्रैश है, जो कि रेनबो ब्रिज के ऊपर खड़े करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन लोगों को भी ब्रिज के अंदर जाने नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग इस चीज के बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इसके बाद सुनकर चिंगसाओ के दोस्तों को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, यंग मास्टर फेंगली, यहाँ पर कोई भी कुछ भी हो रहा है,
मैं उस बात से बिल्कुल यहाँ पर सहमत हूँ, क्योंकि इस पुल के अंदर बहुत ही सारा पावरफुल बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मुझे डर के है कि तुम लोग उन लोगों का सामना नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी डर है कि मैं उन सभी बीस्ट को आसानी से हरा नहीं पाऊंगा। इस बात को सुनकर TII फैमिली का एक डिसेबल आगे की तरफ आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो। इस पर एक कल्टीवेटर मुझे पता है कि तुम यहाँ पर फैमिली के डिसेबल हो और मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि तुम लोग इस सेक में वही नाम का कल्टीवेटर्स था और मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि मैं सिर्फ 3 अटैक्स में ही जान से मार दिया था, इसलिए तुम इस जगह पर ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम साथ में इस जगह पर कुछ भी हो सकता है। इस बात को सुनकर कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसके सामने वाला कल्टीवेटर भी और भी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद एक कल्टीवेटर बोलता है कि क्या तुम इन 7 किलर डेमन सॉर्ड हो? इस पर ये आदमी भी हाँ बोलता है। इसके बाद सुनकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी एक कल्टीवेटर यंग मास्टर पेंगली से बोलता है आपने जो नियम से इस जगह पर बनाया है उससे बिल्कुल सही है, आपके नियम के अनुसार यहाँ पर सभी लोग आम कर रहा है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर पेंगली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद पेंगली अपने नियम के बारे में यहाँ पर सभी को बताने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स आ जाता है। इसके बाद वो यंग मास्टर पेंगली के यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है और कहती है तुम्हारे एम्पायर के जानते सबसे ज्यादा बेकार डिसेबल हो, और जो लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं मैं उनके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर एम्पायर जवान खुद खाएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर सिर्फ यंग मास्टर पेंगली आएंगे। तब इसके बाद का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर आ जाते हैं इन लोग के बीच में यहाँ पर रॉय भी मौजूद था, साथ ही क्वीन से भी लोग इनके साथ ही बोलता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चले मिलते हैं अगले वीडियो।